Hi everybody, I welcome you all to my channel Mind Your Numbers. My name is Gautam Datta. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, हर एक नंबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बेसिक न्यूमरस को बनाएंगे किसी डेट ऑफ बर्थ की और उसको हम एनालिसिस करेंगे। सो आज का जो ये डिस्कशन होगा जस्ट बेसिक, ओनली द बेसिक्स ऑफ द न्यूमरोलॉजी। हम ये जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या होते हैं, उसमें नंबर्स के क्या रोल होते हैं, किस तरह से हम न्यूमरोस्कोप के एनालिसिस करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमरोलॉजी मीन्स जहां पर हम किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं उस नंबर से हम उन इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होगा उनके क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या वीकनेस है, कौन सा पर्सनल ईयर, कौन सा ईयर उनके लिए कैसे जाएगा, किस तरह से होगा, किस तरह से बिहेव करेंगे, वेदर वो ईयर जो होगा वो लकी होगा या अनलकी होगा। ये सारी चीज, कई सारी चीज हम लोग इसके उस नंबर से, किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ से हम पता कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी इंसान के न्यूमरोस्कोप को बना सकते हैं। न्यूमरोस्कोप इट इज लाइक द बर्थ चार्ट इन केस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट कहते हैं या न्यूमरोलॉजी में हम लोग उसे कहते हैं न्यूमरोस्कोप। किस तरह से हम लोग न्यूमरोस्कोप को बनाएंगे और उसके बाद हम लोग किसी भी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोस्कोप को बना के उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये बेसिक दो तीन चीज आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो न्यूमरोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि इससे हम लोग किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ से उनके किसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं। उनके नेचर क्या होगा, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, और भी कई सारी चीज हम लोग पता कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में मेनली हम लोग जो दो इंपॉर्टेंट नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से, उन दोनों नंबर को हम लोग कहते हैं, जैसे पहला नंबर को हम लोग बोलते हैं साइकिक नंबर। साइकिक नंबर, ये पहला नंबर हो गया साइकिक नंबर। इस साइकिक नंबर को हम लोग मूलांक भी कहते हैं, मूलांक। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट नंबर हम लोग निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ से, जिसे कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर। इस लाइफ पाथ नंबर को भाग्यांक भी कहते हैं, भाग्यांक। ये दोनों नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे ये मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, किस तरह से हम लोग मूलांक या भाग्यांक को निकाल सकते हैं। तो लेट अस जस्ट कंसीडर वन डेट ऑफ बर्थ। हाइपोथेटिकली हम लोग कोई भी एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग उस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ कंसिडर किया किसी इंसान के, सपोज द डेट ऑफ बर्थ इज 15th August 1971। सो ये मैं रैंडमली कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लिया, डेट ऑफ बर्थ इज 15th August 1971। तो इसमें जो मैंने बताया कि दो नंबर हम लोग निकालते हैं, एक तो हो गया साइकिक नंबर जिसे हम मूलांक भी कहते हैं। मूलांक के लिए क्या होगा, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ओके जैसे इसमें बर्थ डेट कितना है 15, तो मूलांक क्या हो जाएगा, मूलांक को हम लोग शॉर्ट में एम लिखते हैं। क्या हो जाएगा 15th, यानी इसको अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे ये हो जाएगा 1 + 5 दैट इज 6। तो 6 ये हो जाएगा इस इंसान का मूलांक। और भाग्यांक हम लोग कैसे निकालते हैं, भाग्यांक को जिसे हम लोग लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, हम लोग शॉर्ट में उसे बी लिखते हैं, भाग्यांक। भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए इस इंसान के पूरा डेट ऑफ बर्थ को लेके चलेंगे, यानी डेट, मंथ, ईयर, इन सारे डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसको, अगर डबल डिजिट में आता है फिर हम लोग उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। उसके बाद जो भी सिंगल डिजिट नंबर होगा वो उनका भाग्यांक होगा। जैसे इस इंसान के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है कि क्या क्या नंबर है, पूरा फुल डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर है, 1 पहला नंबर है 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 7 + 1। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ये सारे डेट्स को, डेट ऑफ बर्थ में जितना भी नंबर है ये सारे नंबर्स को हम लोग सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम अगर इन सारे नंबर को ऐड करेंगे ये क्या निकल के आएंगे, 1 + 5 6 + 8 + 1 + 9 + 7 + 1, ये पूरा निकल के आएगा 32
32 को अगर हम लोग फिर सिंगल डिजिट में लाएंगे, ये हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए भाग्यांक निकल के आया 5। ओके, तो मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 5। 6 जो नंबर है, अभी हम लोग देखेंगे शॉर्टली कि अलग अलग नंबर जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स विनस यानी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और 5 जो है रिप्रेजेंट करता है मरकरी यानी बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे की कोई वीडियोस में, आगे की कोई लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज निकाले हैं। एक तो हो गया मूलांक और भाग्यांक। मूलांक निकल के आया 6 और भाग्यांक निकल के आया 5। जैसे मैंने बताया कि 6 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स विनस यानी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और भाग्यांक जो है 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को यानी बुध को रिप्रेजेंट करता है, बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है, नंबर हम लोग जो लेते हैं न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 तक नंबर लेते हैं, 1 to 9 लेते हैं। और हर एक नंबर कौन सा प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसका अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो नंबर लेते हैं हम लोग 1 to 9 लेते हैं। नंबर वन जो है ये रिप्रेजेंट करता है सन को, सन यानी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर जो है नंबर 1 सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें एक्चुअली कई सारी चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं सन। जैसे लीडरशिप क्वालिटी, किसी भी इंसान का लीडरशिप क्वालिटी कैसे होगा, उनका वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये सारे चीज 1 रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1 रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ सन। नेक्स्ट जो नंबर है 2 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मून को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट मून। ये मून जो है किसी भी इंसान के इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, किसी इंसान के इंट्यूशन पावर कैसे होगा, उसका सेंसिटिविटी, ओके, इंट्यूशन, सेंसिटिविटी, इन सारे चीज को नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 एक्चुअली इट इज द नंबर ऑफ द प्लैनेट मून। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 3 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स जुपिटर यानी बृहस्पति जो प्लैनेट है, जुपिटर जो प्लैनेट है, ये किसी भी इंसान के क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, किसी भी इंसान कितना क्रिएटिव होगा, उसका नॉलेज कैसे होगा, उसका इमेजिनेशन कैसे होगा, ये सारी चीज नंबर 3 रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर 3 एक्चुअली इट्स द नंबर ऑफ जुपिटर जो किसी भी इंसान के नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, उनके क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, उनके इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे चीज एक्चुअली जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आता है दैट इज नंबर 4। नंबर 4 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट दैट इज राहु रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंसान कितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, कितना डिसिप्लिन्ड होगा। और इसके अलावा नंबर 4 किसी भी इंसान कितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, कितना डिसिप्लिन्ड होगा। और इसके अलावा नंबर 4 किसी भी इंसान के मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, शार्प मेमोरी। ओके, अगर किसी भी इंसान का नंबर 4 है सो हम ये बोल सकते हैं कि उसका मेमोरी जो होगा काफी स्ट्रांग होगा, शार्प मेमोरी होगा। सो दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स नंबर 4 दैट इज राहु। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज नंबर 5। नंबर 5 जो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है दैट इज अ मरकरी। इट रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट मरकरी यानी हिंदी में जिसे बुध कहते हैं। सो मरकरी एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि बैलेंस। ओके, किसी भी इंसान कितना बैलेंस होगा अपने जीवन में, उनके बाउंस बैक करने की क्षमता। ओके, बैलेंस का मतलब यहाँ पर हम लोग इमोशनल बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशनल बैलेंस को बोलना चाह रहे हैं। सो 5 इज अ वेरी गुड नंबर एंड वेरी पावरफुल नंबर जो किसी भी इंसान के जो है मेनली हाउ मच द पर्सन इज बैलेंस्ड इन हिज लाइफ, ओके, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल बैलेंस or anything. Okay, so it is a very good number 5. It's a number of Mercury, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज नंबर 6। नंबर 6 एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट विनस को। सो नंबर 6 एक्चुअली ये जो नंबर है विनस का, ये नंबर जो है किसी भी इंसान के फैमिली से कैसे बाउंडिंग होगा, ओके, फैमिली से कैसे रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप सेक्टर को बताते हैं।
इसके अलावा कई सारी चीज बताते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो मेन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में, 6 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स किसी भी इंसान का फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसे होगा। ओके, इन चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ नंबर ऑफ प्लैनेट विनस, यानी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आते हैं दैट इज नंबर 7। नंबर 7 इज द नंबर ऑफ द प्लैनेट केतु। केतु को रिप्रेजेंट करता है, केतु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 एक्चुअली इट्स अ नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। नॉट ओनली डिसअपॉइंटमेंट, ये नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इंसान के रिसर्च कैसे होगा, मिस्टिकल साइंस। ओके, या हम लोग बोल सकते हैं कि इस नंबर से नंबर 7 इज एक्चुअली द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, किसी भी इंसान स्पिरिचुअल होगा या नहीं होगा, ये कई सारी चीज हम लोग नंबर 7 से पता कर सकते हैं। 7 एक्चुअली इज द नंबर ऑफ केतु। उसके कई सारे चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने बताया, इट रिप्रेजेंट द डिसअपॉइंटमेंट, हताशा। इसके अलावा इसके द्वारा हम किसी भी इंसान की स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च, ये सारी चीज को हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज द नंबर 8। नंबर 8 इज द नंबर ऑफ द प्लैनेट सैटर्न। शनि को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 8। एक्चुअली नंबर 8 जो सैटर्न का नंबर है, ये नंबर किसी भी इंसान कितना ऑर्गेनाइज्ड, ओके, ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस वो इंसान कितना अच्छी तरह से अपने चीज को मैनेज कर सकता है। मेनली हम लोग इसमें उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा, ओके, ये सारे चीज को नंबर 8 रिप्रेजेंट करते हैं। मैनेजरियल स्किल, फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल कैसे होगा, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 8। इसके अलावा कई सारे चीज नंबर 8 को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। बट नंबर 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न व्हिच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, हाउ द पर्सन विल बी एबल टू मैनेज हिज फाइनेंसेस एंड ऑल। ओके, इनको नंबर 8 रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट नंबर जो है दैट इज द नंबर 9। जो नंबर 9 है, ये नंबर जो है इट्स द नंबर ऑफ मार्स, यानी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ओके, किसी भी इंसान के ह्यूमैनिटेरियन को रिप्रेजेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 9 अगर है किसी भी इंसान के, तो दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स, ओके, किसी इंसान अगर किसी एनजीओ वगैरह में अगर कोई काम करना चाहते हैं या इस टाइप का कोई काम के लिए नंबर 9 रहना जरूरी होता है। Okay, so this is not only the number 9 that is the deciding factor, but number 9 actually represents the Mars. Okay, ये actually represent करते हैं कि किसी भी इंसान के this thing जो मैंने अभी बताया कि humanitarian, ये सारी चीज को represent करते हैं। ओके, सो ये तो हम लोग जस्ट एक बेसिक सा चीज देखें इन ए नटशेल। हम लोग ये जाने हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अलग अलग नंबर के, फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 9। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी इंसान को जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिए थे, उस डेट ऑफ बर्थ से किसी भी इंसान के न्यूमरोस्कोप को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक के तौर पे। जैसे हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ लिए थे, वो डेट ऑफ बर्थ था, हाइपोथेटिकली हम लोग जो डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किए थे, दैट वाज, लेट मी जस्ट राइट हियर, दैट डेट ऑफ बर्थ इज 15th अगस्त 1971। तो इस डेट ऑफ बर्थ से अगर हम लोग न्यूमरोस्कोप को बनाएंगे, तो उस न्यूमरोस्कोप को बनाने के लिए हम लोग एक चीज को रेफर करेंगे, दैट इज कॉल्ड द लोशू ग्रिड। ओके, इट्स अ चाइनीज कॉन्सेप्ट, लोशू ग्रिड। सो लोशू ग्रिड को हम लोग एज ए रेफरेंस मानेंगे, और उसको रेफरेंस को मानते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए न्यूमरोस्कोप को बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लोशू ग्रिड क्या है। लोशू ग्रिड इस टाइप का एक ग्रिड होते हैं, इस टाइप के ग्रिड होते हैं जिनमें इस टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 डिफरेंट सेल्स होते हैं, और हर एक नंबर, जैसे मैंने बताया 1 to 9, हर एक नंबर के लिए एक फिक्स्ड पोजीशन है। जैसे मैंने बताया था कि नंबर 1 का जो पोजीशन होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ द नंबर 1। नंबर 2 का पोजीशन होगा लोशू ग्रिड में ये। नंबर 3 का जो पोजीशन होगा लोशू ग्रिड में ये, दिस इज द पोजीशन ऑफ द नंबर 4। नंबर 5 का लोशू ग्रिड में पोजीशन होगा ये। नंबर 6 का पोजीशन ये होगा। नंबर 7 का पोजीशन होगा ये। नंबर 8 का पोजीशन होगा ये, और नंबर 9 का पोजीशन होगा ये। सो दिस इज द लोशू ग्रिड।
इंडिया में इसे हम लोग लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं इसको। ओके, एग्जैक्टली इस टाइप का जो होते हैं नंबर्स होते हैं, हर एक के लिए पोजीशन जो है फिक्स्ड है। तो इस लोशो ग्रिड को रेफरेंस मानते हुए हम लोग न्यूमरोस्कोप बनाएंगे इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए। आप भी अपना न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ को लिख के, और लोशो ग्रिड को एज ए रेफरेंस मानते हुए आप अपना भी न्यूमरोस्कोप बना सकते हैं। जैसे हम लोग इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। देखिए, इस डेट ऑफ बर्थ में पहला नंबर क्या है, 15th में पहला नंबर क्या, 1। तो 1 के लिए हम लोग इस लोशो ग्रिड को रेफरेंस मानते हुए 1 को हम लोग इस जगह पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है इस डेट ऑफ बर्थ में, 5। एज पर द लोशो ग्रिड 5 का पोजीशन क्या होगा, ये होगा 5 का पोजीशन, तो हम लोग 5 को यहाँ पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट जो होगा नंबर 8, इस डेट ऑफ बर्थ में नेक्स्ट नंबर क्या है, 0। 0 को हम लोग कहीं भी लोशो ग्रिड में नहीं रखते हैं। ओके, as you can see in this Loshu grid, there is no position, okay, that is fixed for the number 0. 0 के लिए हम लोग कोई भी नंबर का पोजीशन नहीं रखते। 0 we don't consider 0. So after 0 the next number is 8. So 8 के लिए जो पोजीशन होगा as per the Loshu grid we have to place number 8 here. Next is again number 1. Number 1 का पोजीशन exactly इसी जगह पे रखेंगे। Next is the number 9. 9 का पोजीशन एज पर द लोशो ग्रिड यहाँ पे है, तो हम लोग भी यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट इज द नंबर 7। नंबर 7 का पोजीशन एज पर द लोशो ग्रिड इज दिस वन, तो हम लोग भी नंबर 7 को यहाँ पे प्लेस करेंगे। एंड फाइनली अगेन नंबर 1। सो नंबर 1 का हम लोग एग्जैक्टली इसी जगह पे प्लेस कर देंगे, राइट। तो ये हो गया इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का न्यूमरोस्कोप। तो अब हम लोग कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ जिस भी इंसान के हैं, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं। उनके स्ट्रेंथ्स क्या होगा, उनके वीकनेस क्या होगा, उनके लिए लकी ईयर कौन सा होगा। ओके, इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस को हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखिए इस डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। अब हम लोग मिसिंग नंबर के तरफ चलेंगे, वो तो हम लोग आएंगे बाद में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि किसी भी इंसान का मूलांक और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इस डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मूलांक निकाले थे दैट इज m, उसको वो क्या है, बर्थ डेट। यहाँ पर बर्थ डेट कितना है, 15। तो इसका मूलांक कितना हो जाएगा, अगर सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 1 + 5, तो मूलांक हो गया 6। और भाग्यांक कितना होगा, भाग्यांक के लिए मैंने बोला था कि पूरा डेट ऑफ बर्थ को सम करना है, यानी 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 7 + 1, ये सारे नंबर्स को अगर हम सम करेंगे ये निकल के आएगा 32। 32 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे वो निकल के आएगा 5। तो ये जो मूलांक और भाग्यांक है इनको भी हम लोग लोशो ग्रिड में प्लेस करेंगे। तो मूलांक के लिए जो पोजीशन होगा कहाँ पे होगा, मूलांक कितना निकल के आया, 6। तो हम लोग 6 को एज पर द लोशो ग्रिड 6 का पोजीशन कहाँ पे है, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ द नंबर 6। तो 6 को भी हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए जो न्यूमरोस्कोप हम लोग बना रहे हैं, 6 को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। ये 6 कहाँ से आया है मूलांक से। उसी तरह से इस इंसान का भाग्यांक क्या है, भाग्यांक निकल के आया 5। 5 को भी एग्जैक्टली 5 का जो प्लेस है वहीं पे प्लेस कर देंगे। ये 5 अपना निकल के आया है बाय कंप्यूटिंग हिज दिस थिंग भाग्यांक। दैट इज भाग्यांक को हम लोग कहते हैं लाइफ पाथ नंबर। इन सारे नंबर्स को जोड़ने के बाद जो नंबर निकल के आया 5 को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम मूलांक एंड भाग्यांक हम लोग और एक चीज कंप्यूट करते हैं डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कुआ नंबर। दैट इज कॉल्ड द कुआ नंबर। सो कुआ नंबर के लिए क्या होता है, कुआ नंबर के लिए उनका जो ईयर ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ कितना है, 1971। 1971 को अगर हम लोग पूरा सम करेंगे 1 + 9 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 9 10 + 7 17 + 1 18 यानी if I just bring it into a single digit 1 + 8, okay, this will be 9. Okay, so कुआ नंबर निकालने के लिए ईयर ऑफ बर्थ को हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आए हैं। 1971 इज द ईयर ऑफ बर्थ, उसको हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आए, दैट इज 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 11 से माइनस करेंगे।
ये रूल होता है एक्चुअली 11 - 9। सो 11 - 9 अगर करेंगे निकल के आया 2। वो नंबर कितना निकल के आया 2। अब देखिए लोशो ग्रिड में 2 का पोजीशन कहाँ पे है, 2 का पोजीशन इज दिस। तो हम लोग एग्जैक्टली इसी जगह पे न्यूमरोस्कोप में 2 को प्लेस करेंगे। ये 2 कैसे निकल के आया, ये 2 निकल के आया अपना कुआ नंबर से। ओके, कुआ नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ। सो कुआ नंबर हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया 1971 जो ईयर ऑफ बर्थ होगा उसको पूरा सम करेंगे। सम करने के बाद उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, उसके बाद 11 से माइनस करेंगे इफ द पर्सन इज मेल। सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस पर्सन इज अ मेल, ओके, उनके लिए हम लोग को 11 से माइनस करना पड़ेगा। एंड सपोज द पर्सन इज फीमेल, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकल के आया 9, ओके, 1971 को सम करने के बाद जो 9 निकल के आया था इसको हम लोग 4 से ऐड करेंगे। 4 से ऐड हम लोग कब करेंगे, इफ द पर्सन हैपेंस टू बी फीमेल। ओके, तो फीमेल होने से क्या हो जाएगा, कुआ नंबर 9 + 4 9 10 11 12 13 यानी 13 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 4। सो इफ दिस पर्सन हैपेंस टू बी फीमेल, in that case कुआ नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट हियर वी आर कंसिडरिंग सपोज द पर्सन इज द मेल। इस इनके लिए हम लोग ये न्यूमरल्स को बना रहे हैं। तो इस केस में कुआ नंबर कितना निकल का आया 2। ओके, बिकॉज इन केस ऑफ द मेल वी हैव टू subtract, okay, from 11, okay, whatever is the single digit number after summing up all the year of birth digits. Year of birth is 1971, उसको हम सारे को टोटल करने के बाद 9 आया सिंगल डिजिट में, उसको हम लोग 11 से माइनस करेंगे इन केस ऑफ द पर्सन इज मेल। इफ द पर्सन इज फीमेल हम लोग क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कुआ नंबर निकाले हैं, दैट इज अ 2। तो अब देखिए इन न्यूमरोस्कोप में ऑल द सेल्स आर फिल्ड, लेकिन 2 नंबर मिसिंग है। वो 2 नंबर क्या क्या है, दिस नंबर, दैट्स इस नंबर, ये कौन सा नंबर है, लेट अस रेफर टू द लोशो ग्रिड। दिस नंबर इज नंबर 4। नंबर 4 इज मिसिंग और ये नंबर भी मिसिंग है। यहाँ पर भी नंबर मिसिंग है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस नंबर इज एक्चुअली 3, नंबर 3। रेफर टू द लोशो ग्रिड, दिस पोजीशन इज फॉर द नंबर 3। सो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए 2 नंबर मिसिंग है। वो 2 नंबर क्या क्या है, नंबर 4 एंड नंबर 3। नंबर 4 इज मिसिंग एंड नंबर 3 इज मिसिंग। तो मैंने अभी भी बताया कि नंबर 4 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ राहु। ओके, जो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड, हाउ मच डिसिप्लिन द पर्सन विल बी। ओके, और सेकेंडली जो 3 है, 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 एक्चुअली इट्स द नंबर ऑफ प्लैनेट, दिस थिंग जुपिटर। जुपिटर बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्रिएटिविटी क्या होगा, इंसान कितना क्रिएटिव है, उनका नॉलेज है। सो सिंस दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट हैविंग नंबर 4 एंड नंबर 3, तो उसीलिए 4 एक्चुअली रिप्रेजेंट राहु, एंड राहु एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट मींस जो हेड पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं राहु। ओके, तो इस पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या होगा, जहां पर नंबर 4 इज मिसिंग एंड द नंबर 3 इज मिसिंग, so it may be the case that the person will always remain confused. Okay, उनका मेमोरी उतना स्ट्रांग नहीं होगा। okay, देखा गया है जिन न्यूमरोस्कोप में नंबर 4 इज मिसिंग, उनका मेमोरी एजिंग के साथ साथ ओके धीरे धीरे काफी कम होते जाते हैं। ओके, जनरली जैसे एज बढ़ते हैं हर एक इंसान का मेमोरी कम होता है, लेकिन इस टाइप के केस में जहां पर नंबर 4 मिसिंग है, देखा जाता है कि इनका मेमोरी लॉस, ओके, मेमोरी पावर काफी कम होते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनके पास नंबर 4 है। Because number 4 actually represent the sharp memory, sharp brain, okay, organized। तो जहां पर नंबर 4 मिसिंग रहेगा जिस भी न्यूमरोस्कोप में, उन इंसान को देखा गया है कि दे आर नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। आप देखेंगे कि उनके जो है ऑलवेज कपड़े या उनके रूम पे कभी चले जाएंगे तो देखेंगे सारे चीज इधर उधर बिखरा हुआ है। इवन एक सिंपल सा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका न्यूमरोस्कोप में नंबर 4 मिसिंग है, आप देखेंगे कि उनका जो कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप होते हैं या लैपटॉप के जो डेस्कटॉप होते हैं, डेस्कटॉप ऑलवेज जो है बिखरा हुआ रहेंगे, देयर में बी सो मेनी फोल्डर्स एंड ऑल। ओके, सो दिस इज द थिंग। और क्या है, नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी को। तो इस टाइप के लोगों को क्रिएटिविटी कम होते हैं एज कॉम्पेयर टू जिनके न्यूमरोस्कोप में 3 है। So ये actually not the final deciding factor. There are so many other factors that are also responsible. But मोटे तौर पे ये सारे चीज जो है किसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिटेल में हम लोग और भी चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोग मेनली देखे हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग ये जाने हैं कि न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट ये एक सूडो साइंस है जो जिसके द्वारा हम किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ से उनके
कैरेक्टरिस्टिक्स को पता कर सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या होगा, वीकनेस क्या होगा। इवन उसके बाद हम लोग न्यूमरोस्कोप बना के कई सारी चीज को हम लोग पता कर सकते हैं, उनका कौन सा ईयर कैसे जाएगा, ओके, एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी कैन कंप्यूट. And apart from that, we have understood what are the different numbers, okay, that represent the different, that actually represents the different planets. कौन सा नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं. और फाइनली हम लोग एक रफली हम लोग ये देख लिए हैं कि एक मोटे तौर पे हम लोग किस तरह से न्यूमरोस्कोप को बना सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के डेट ऑफ बर्थ के लिए. हम लोग आज लिए हैं, जो डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिए हैं, दैट इज द 15th August 1971. रैंडमली वी हैव टेकन दिस डेट ऑफ बर्थ. सो आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ को लेके आप अपना न्यूमरोस्कोप को बना सकते हैं. जब न्यूमरोस्कोप को बनाएंगे उसके बाद आप लोग काफी चीज एनालिसिस, कई सारी चीज को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग मेनली न्यूमरोस्कोप कैसे बनाए जाते हैं उसको देखे हैं. और अगर मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर रहने से किसी भी इंसान की क्या क्या कमियां हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस किए हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.